कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ। पांडव और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं। भीम और दुर्योधन की भयंकर भुजंग मुक्ति हुई। अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से अनेक योद्धाओं को हराया। युद्ध में महान वीर गति और बलिदान हुआ। अर्जुन और कृष्ण ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। युद्ध में अर्जुन ने अपने धनुष से तीर छोड़े जो दुश्मनों को भेदते हुए लक्ष्य को साधते थे। वहीं कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन करते हुए धर्म के सिद्धांतों को याद दिलाया, जिससे अर्जुन की आत्मा में साहस की एक नई ज्वाला जागृत हुई। भीम ने दुश्मनों की पंक्तियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए गुस्से और संकल्प से भरा हुआ था, जबकि युद्ध के बीच कृष्ण ने अपनी चुप्पी में शांति का प्रतीक बना रखा था। अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए प्रेरित कर रहे थे। अर्जुन ने अपने स्वजनों पर तीर चलाने में हिचकिचाते हुए अपने मन में द्विधा अनुभव की आंसू उसकी आंखों में थे और उसने कृष्ण की ओर मार्गदर्शन के लिए देखा, जबकि युद्ध का मैदान सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था, जहां वीरता और बलिदान की अनेक कहानियां गूंज रही थीं। अर्जुन और एक शक्तिशाली योद्धा के बीच भयंकर मुठभेड़ हो रही थी, जहां दोनों अपनी संपूर्ण क्षमता और कौशल से लड़ रहे थे, जबकि चारों ओर युद्ध का कोलाहल और धूल उड़ रही थी। उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य रूप दिखाकर उसे मार्गदर्शन किया, जिससे उसकी आत्मा में नया उत्साह जागृत हुआ। अर्जुन ने एक पराजित प्रतिद्वंदी के ऊपर विजय पाई, जबकि उसकी आंखों में राहत और दुख का मिश्रण था, जिससे वह युद्ध की कीमत को समझता है। और इस बीच कृष्ण के साथ अपनी भव्य रथ पर बैठकर धर्म की सार्थकता पर विचार कर रहे थे, जो युद्ध के शोर के बीच भी शांति का प्रतीक था। युद्ध के बाद का दृश्य दर्शाता है, जहां घायल योद्धाओं का उपचार किया जा रहा था और कुछ अपने गिरे हुए साथियों के लिए शोक मना रहे थे। इस प्रकार युद्ध की भारी कीमत को उजागर करते हुए, जबकि अर्जुन अपनी धनुष को नीचे किए हुए एक नई उद्देश्य की भावना के साथ क्षितिज की ओर देखते हुए सच्चे योद्धा की पहचान को धारण कर रहा था। बचे हुए योद्धाओं का एक गंभीर सम्मेलन हो रहा था, जहां दोनों पक्ष के योद्धा अपने गिरे हुए साथियों के लिए शोक मनाते हुए एकजुटता और सम्मान का एहसास कर रहे थे, जबकि कृष्ण और अर्जुन ने एक शांत क्षण साझा किया, जहां कृष्ण की हाथ ने अर्जुन के कंधे पर सहारा देते हुए दोस्ती और कठिनाइयों में मार्गदर्शन का प्रतीक बना। एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसमें उन बहादुर योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा था जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। यहाँ ध्वज लहराते हुए और स्मारकों पर फूल चढ़ते हुए सम्मान और श्रद्धांजलि का प्रतीक बन रहा था, जबकि अर्जुन उस सभा को संबोधित कर रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और वह युद्ध से सीखे गए पाठों के बारे में बात करते हुए बचे हुए लोगों के बीच आशा और एकता की भावना जागृत कर रहा था। कुरुक्षेत्र पर एक शांतिमय भरा सूर्यास्त हो रहा था, जिसने युद्ध भूमि पर गर्म चमक डाली। संघर्ष का अंत और शांति तथा समझ के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना, जबकि अर्जुन और कृष्ण एक साथ खड़े होकर क्षितिज की ओर देखते हुए पूर्णता और विचार के भाव को व्यक्त कर रहे थे, जो उनकी कठिनाइयों के दौरान बने रिश्ते का प्रतीक था। गिरे हुए योद्धाओं के परिवारों और दोस्तों का एकत्रण हो रहा था, जहां वे कहानियां और यादें साझा करते हुए समुदाय की भावना और युद्ध के बाद के उपचार को बढ़ावा दे रहे थे। और अर्जुन युवा पीढ़ी के चारों ओर खड़ा होकर साहस, कर्तव्य और धर्म के बारे में ज्ञान बांटते हुए उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे युद्ध से सीखे गए मूल्यों को बनाए रखें। एक बुजुर्ग योद्धा बहादुरी की कहानियों को सुनाते हुए बच्चों के बीच खड़ा है, जिनकी आंखें विस्मय और प्रशंसा से भरी होती हैं, जिससे साहस और बलिदान की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा रही थी। जबकि गांव में एक जीवंत उत्सव हो रहा था, जहां समुदाय अपने नायकों का सम्मान करते हुए संगीत, नृत्य और समारोहों के माध्यम से एकता और कठिनाइयों के सामने लचीलापन का प्रतीक बना रहा था। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शांत मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, जहां शिल्पकार उनकी बहादुरी और बलिदान के सम्मान में
शिलालेखों को सावधानी से तराश रहे थे और बच्चों का एक समूह हरे भरे खेत में खेल रहा है, जो आशा और नवोत्थान का प्रतीक है। उनके हंसने की आवाज हवा में गूंज रही है, जबकि वे एक बार युद्ध से क्षतिग्रस्त भूमि पर मिली नई शांति का आनंद ले रहे हैं।